माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @ यूट्यूब चैनल। राजयोग विधि है स्वयं से मिलने की विधि। राजयोग, जैसे भाई साहब ने बोला, योग माना प्लस माना जोड़, आत्मा और परमात्मा के मिलन को कहते हैं योग। ठीक है, लेकिन सिर्फ योग नहीं कहते इसे कहते हैं राजयोग। यूं तो आप अपनी वाइफ, अपने बच्चे को भी याद करते हैं। जब बच्चे को याद करते हैं तो वो बच्चे के साथ आपका योग हो गया, किंतु उसे राजयोग नहीं कह सकते। किंतु परमात्मा के साथ जब योग लगाते हो, यानी परमात्मा को जब याद करते हो, तो वो कहलाता है राजयोग। क्यों? क्योंकि ये योग आपको आपकी सारी कर्मेंद्रियां, यानी आंख, नाक, मुख, कान, सबका राजा बना देता है, गुलाम नहीं। हम इसके राजा हैं, हम इसके भीतर बैठे हैं, हम एक आत्मा हैं, हम भीतर बैठे हैं इसके, और हम इसके मालिक हैं। ड्राइवर कार का मालिक है, ड्राइवर कार नहीं है, वो उसका मालिक है। जैसे सिंपल, आप ये कहते हो या नहीं कहते, इट्स माई बॉडी, कहते हो या नहीं कहते? बोलो यस और नो। या कहते हो आई एम अ बॉडी? कह सकता है? बोलो आई एम अ बॉडी, लोग हंसेंगे आपके ऊपर, क्या बोल रहा है? क्यों? खुद को आप यही तो समझते हो। फिर क्यों बोला इट्स माई बॉडी? ये मेरा शरीर है। ये कौन कह रहा है मेरा शरीर है? आत्मा कह रही है। वही जब माँ के गर्भ में ना, ये जो आज 6 फीट का शरीर है, माँ के गर्भ में 2-2.5 महीने का था ना शरीर, इतना सा, तब इसमें आत्मा आती है। जब डॉक्टर कहते हैं प्राण आ गए, धड़कन चल गई, वो आत्मा इसमें आके बैठती है जब, तब इसको ये आंख, नाक, मुख की शेप मिलती है। आत्मा कैसा पुण्य और पाप करके आई है, उसके आधार पर उस इंप्रेशन को वो लेके आती है। जैसे मानो किसी ने पूर्व जन्म में कोई पाप किया है, पुण्य किया है, आत्मा ने शरीर छोड़ा, उड़ी, तो उस इंप्रेशन को वो लेके आती है पाप और पुण्य के रूप में, गुड और बैड एनर्जी के रूप में माँ के गर्भ में आके बैठती है। अगर गुड एनर्जी लेकर आई है तो बहुत सुंदर शरीर की रचना करेगी भीतर बैठकर। कई बार तो आप कह भी देते हो, अरे किस पे गया है, ना मम्मी सुंदर है ना पापा सुंदर है, बेटा इतना सुंदर कैसे हो गया? क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म में आत्मा पुण्य कर्म करके आई है। ठीक है, तो उसी प्रकार की बॉडी को वो शेप देती है। फिर 9 महीने तब जन्म होता है। अगर आपको परमात्मा से करंट लेना है, अगर आपको परमात्मा से करंट लेना है, जैसे पंखा है, अगर पंखे को आपको दौड़ाना है ना, तो इसके तार को ना आपको उस इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ना पड़ेगा, बराबर। और जोड़ने के लिए आप सिर्फ तार अंदर नहीं डाल सकते, आपको तार को छीलना भी पड़ेगा, बराबर। समझ में आया? ऐसे ही डाल दो, बोलो अरे मैंने डाला हुआ तो बहुत देर से, चल क्यों नहीं रहा? प्रोसेस गलत है। ठीक वैसे ही अगर आपने मन रूपी बल्ब को चमकाना है, जलाना है, तो सिंपल इसके तार परमात्मा से जोड़ने पड़ेंगे। लेकिन जोड़ने का तरीका क्या है? आत्मा के ऊपर से शरीर रूपी रबड़ का छिलका हटाना पड़ेगा। जैसी रबड़ का छिलका हटाओगे ना, तब बस ऐसे नहीं कि शरीर को हटा के फेंक देना कहीं, ये कॉन्शियसनेस में रहना है कि मैं एक आत्मा हूं, ना कि शरीर। मैं शरीर का मालिक हूं। सी द डिफरेंस? मैं एक आत्मा हूं, शरीर का मालिक हूं, और मैं कोई ऐसी वैसी आत्मा नहीं हूं। मैं शांत आत्मा हूं, मैं प्रेम से भरी हुई आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। इस तरीके से बोलना है। हम में से कौन कौन मानता है कि हम भगवान के, अल्लाह के, गॉडफादर के बच्चे हैं? ज़रा हाथ उठाना, प्लीज़ रेज योर हैंड। जिसको डाउट है वो मत उठाना, जिसको विश्वास है वो पूरा हाथ उठाए। ऐसे नहीं, कुछ ऐसे भी कर रहे होते हैं यूँ, तो मैं देखूंगा तो नहीं कर लेगा, तो मैं सोचता हूँ कि पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो पूरा उठाओ, है ना? मानते हो हम परमात्मा के बच्चे हैं? सुन दो, गाते तो आए हो, हे परमात्मा आप शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, सुख के सागर हैं, कहते हो। और वो मेरा पिताजी है, मानते हो? अच्छा, कभी शेर के घर में गधा जन्म लेता है? पिताजी सुख का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, और बच्चे स्ट्रेस के सागर। बोर्ड पे लिख भी रखा है अच्छा खासा। तो बच्चे क्या तनाव के सागर है? तो शेर के घर में गधा कैसे जन्म ले सकता है? इसका मतलब साफ है कि हमें पता ही नहीं कि हम भगवान के बच्चे हैं।
हम खुद को भगवान का बच्चा मानते ही नहीं है। और पता क्यों नहीं मानते? क्योंकि हम खुद को बॉडी मानते हैं। तो भगवान कहता है, भगवान को कहते हैं परम आत्मा, उसको परम शरीर नहीं कहते, परम आत्मा कहते हैं। मतलब वो एक आत्मा है और वो कहता है तुम मेरे बच्चे हो। जब वो कहता है ना तुम मेरे बच्चे हो, तो वो ये शरीर देख के नहीं कह रहा कि तुम मेरे बच्चे हो, वो आत्मा को कहता है तू मेरा बच्चा है। उसका संबंध आत्मा से है। अगर आपने परमात्मा से मन के तार ऐसे ही जोड़ने हैं जैसे पंखे के तार बोर्ड में लगा और फैन घूमने लग गया, तो सिंपल फंडा है। मेरे साथ बोलेंगे, दो शब्द बोलेंगे, सोल रोल। सोल और रोल में डिफरेंस करो। आप पिताजी नहीं है, पिताजी आपका रोल है, ठीक है? आप बेटे नहीं है, बेटा आपका रोल है। आप बॉस नहीं है, बॉस आपका रोल है। आप एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉय आपका रोल है, किंतु आप एक सोल हो, राइट? तो जब आप खुद को एम्प्लॉय समझते हैं तो कौन याद आता है आपको? अपनी ये फैक्ट्री कंपनी याद आती होगी, बॉस याद आएगा, ये सारे एम्प्लॉयज याद आएंगे, आते हैं ना, है ना? पिता समझने पर कौन याद आता है? बच्चे याद आते हैं, है ना? पति समझने पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी पत्नी याद। वैसे ही आत्मा समझने पर परमात्मा ऑटोमेटिकली याद आएगा। यू डोंट हैव टू डू हार्ड वर्क एट ऑल टू रिमेंबर द गॉड। आपको भगवान को याद करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हे अर्जुन, तू एक आत्मा है, तू खुद को आत्मा निश्चित कर और मन मना भव हो जा। परमात्मा ने कहा कि अर्जुन तू खुद को आत्मा मान, तभी तू मुझसे जुड़ सकता है, नहीं तो तू मुझे याद नहीं कर पाएगा। और जब तक तू मुझे याद करेगा नहीं तो तेरे मन का तार मुझसे जुड़ेगा नहीं, और तेरे मन का तार अगर मुझसे जुड़ेगा नहीं तो तेरे मन में मेरा करंट पहुंचेगा नहीं, और मन में करंट पहुंचेगा नहीं तो डिप्रेशन भागेगा नहीं। डिप्रेशन, स्ट्रेस कुछ और नहीं, अंधेरा है। और अंधेरे को भगाने के लिए केवल एक कैंडल, केवल ₹1 की कैंडल जलाना है। और वो कैंडल क्या है? एक स्मृति कि मैं एक सोल हूं, ना कि बॉडी, और मैं परमात्मा का बच्चा हूं। ठीक है? जो घर पे पिताजी हैं वो तो मेरे पिताजी के रोल में हैं, नहीं तो रिग्रेशन करा के देख लो अपना, पिछले जन्म में आपका पिताजी कोई और ही निकलेगा। विश्वास ना हो तो पिताजी तो एक ही परमानेंट, जो हर जन्म में था वो ऊपर बैठा है, राइट? और उसी पिताजी को भूले पड़े हैं, उसी पिताजी को भूले हुए हैं। सोच कर देखिए आप, शाहरुख खान घर पे अपने पिताजी को छोड़ के शूटिंग पे जाता है। वहां शूटिंग के दौरान अमिताभ जी उसके पिताजी बन जाते हैं। शूट के दौरान पिताजी बनते पिक्चर के अंदर। सोचो, वो इतना डूब जाए, इतना डूब जाए, इतना डूब जाए कि अमिताभ जी को अपना पिता ही मानने लग जाए, और जो घर पे पिता है उनको भूल जाए। नुकसान किसका होगा? शाहरुख खान का, क्योंकि अमिताभ जी तो उसको प्रॉपर्टी देने से रहे। क्या बोलेंगे? तू मेरा बेटा है नहीं, मैं तुझे क्यों दूं प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी अपने पापा से जाके ले। तो हमने क्या किया? जो हमारा पापा है असली, जिसको हम परम पिता कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, हम उसे भूल गए। उसे हम भूल गए जो हमारा परमानेंट पिता है। हम नीचे आए और हमने क्या किया? इन्हें अपना परमानेंट पिता मान लिया। प्रॉपर्टी मिली, हम सोचते हैं बीघा 2 बीघा जो जमीन मिली है यही प्रॉपर्टी है। अगर ये प्रॉपर्टी तो अब दुखी क्यों हो? फिर क्यों भाई? आपने जो भी भगवान से आज तक मंदिर में जाके मांगा है, मुझे ये बता दीजिए आप में से किसके पास नहीं है वो चीज? गाड़ी नहीं है आपके पास, बंगला नहीं है, बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, घर नहीं है, ये सब नहीं है, कपड़े नहीं है कि नहीं? फिर अब दुखी क्यों हो? दुखी इसलिए है कि इस मन को, इस आत्मा को वो प्रॉपर्टी चाहिए थी जो मेरे पापा के पास है। पापा कहता है मंदिर में आते हो मांगने थे संस्कार, तुम मांगते हो मुझसे कार, तो मैं क्या करूं? उसके पास संस्कार है और हम जाके कहते हैं भगवान मुझे कार दे दो, तो कहता भैया उससे संस्कार मांगो, तुमने संस्कार लेने थे मुझसे, मैं तुम्हें संस्कार भर देता, कार रूपी खिलौने तो कितने तुम्हारे जीवन में आ जाएंगे। ठीक है, मन एक बच्चा है, क्या है? इस बच्चे को दूध पिलाइए। कार खिलौना है, संस्कार दूध है। दूध पिलाइए इस बच्चे को,
खिलौने भी दीजिए, खूब दीजिए, खिलौने की कोई मना नहीं है, लेकिन सिर्फ खिलौने मत दीजिए। अगर सिर्फ खिलौने दोगे तो विचार करो, एक मां अपने बच्चे को केवल खिलौने ही देती है, दूध देती ही नहीं है, खेल पाएगा खिलौनों से? तो आज सारे खिलौने तो आसपास हैं, फिर दुखी इसीलिए तो हैं क्योंकि मन बच्चे को दूध नहीं मिल रहा है। दूध मिलेगा परमात्मा से। और राजयोग एक इतनी सुंदर विधि है जो आपको इस परमात्मा पिता से वापस बिल्कुल इतनी आसानी से कनेक्ट कर देगी। आप कहेंगे अरे इतना आसान था, हम तो कितना मुश्किल समझते थे। बिलीव मी, इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट एट ऑल।